एक रोज इरशाद हुआ कि ये संपूर्ण जगत चिद अणु के ओज में है और इस संबंध के अभ्यास से आत्मा चिद अणु की संज्ञा पाता है। ओज, अंतःकरण और हृदय तीनों अभेद है और चेतन सत्ता इसमें स्थित है, जो बाहर से मृतक रूप की तरह होती है लेकिन उसमें जीवित रूप होती है। इस सत्ता का चित्त से संयोग हुआ है और चित्त का प्राण कला से जब प्राण छूटते हैं तब चित्त दुखी होता है और जब चित्त दुखी होता है तब प्राण भी दुख पाते हैं। जब प्राण स्थित नहीं होते तो जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में भटकता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या यही चारों विपु है। तत्व को भूल जाना, पदार्थों की भावना करना, नाशवान पदार्थों को सत्य की तरह जानना, ये जागृत अवस्था है। जब प्राण के साथ चित्त संवेदन मिलती है और वही संवेदन जो बाह्य रूप होकर फुरती है तब जागृत रूप जागृत हो वासता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 14 जब अपने अपने विषय को लेते हैं उसका नाम जागृत है। या यूं कहो कि मन के बाहर मुख संसरने का नाम जागृत है। जब चित्त निद्रा दोष से अंतर्मुख फुरता है तब नाना प्रकार की स्वप्न की सृष्टि देखता है और उस समय वही जागृत रूप स्पष्ट हो वासता है और जागने पर वह जगत स्वप्न रूप दिखता है। पदार्थों में भाव अभाव की सत्ता और जगत को मिथ्या भावना मात्र जानना, ये स्वप्न कहलाती है। अहंकार का नाम स्वप्न है। उस समय प्राण हथौरेनी नाड़ी में चलता है, यही स्वप्न दिखलाती है। जब जीव अन्न भोजन करता है और वह संबाही नाड़ी पर आकर ठहरता है तब जागन वाली नाड़ी ठहर जाती है। इससे प्राण भी ठहर जाते हैं और मन भी स्थिर हो जाता है। इसका नाम सुषुप्ति है। या यूं कहो कि जागृत और स्वप्न जिसमें मिल जाए वह सुषुप्ति है। सुषुप्ति जड़ और अंधकार रूप अविद्या होती है। सुषुप्ति नाम प्रलय है, जहाँ दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों न हो, लेकिन जब देखने वाला वहाँ पर है तो प्रलय कैसी, जहाँ चित्त की वृत्ति नहीं फूटती। या यूँ समझो कि चित्त जो सजाती रूप जानने वाला है उसी को सुषुप्ति कहते हैं। मन का संकल्प नहीं, केवल निर्विकल्प है, परंतु सम्यक बोध से रहित है। उस अभाव वृत्ति का नाम सुषुप्ति है, जो जड़ और अंधकार रूप होती है और तुर्या में जड़ता नहीं होती। जब चित्त शक्ति मन के मनन से मुक्त होती है और घन सुषुप्ति रूप हो जाते हैं और चित्त आत्मा में मिल जाता है तथा ज्ञान भाव से भेद शांत हो जाए और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों का अभाव हो, ऐसे जो निर्मल स्थिति है सो साक्षी रूप तुर्या है। चिन्मात्र का नाम तुर्या पद है, अर्थात सम्यक बोध का नाम तुर्या पद है। इसमें सच्चिदानंद साक्षी वृत्ति होती है। सृष्टि की समस्तता जागृत है, इसको विराट कहते हैं। लिंग शरीर की समस्तता स्वप्न है, उसका नाम हरनीय गर्भ है। सुषुप्ति शरीर की समस्तता अव्याकृत माया है और तुर्या सब शरीरों की समस्तता है, सो चेतन रूप आत्मा है। तुर्या साक्षी भूत के जानने को कहते हैं, उसकी समस्तता रूप चैतन्य वपु है। चारों शरीर उसकी है और वह सदा निराकार अचिंत चिन्मात्र है। एक नींद के 2 रूप है, स्वप्न और सुषुप्ति। वैसे ही एक आत्मा के जड़ और चेतन 2 स्वरूप है। शुद्ध चिन्मात्र में वृत्ति रम जाए तब तुर्यातीत पद है। मन के शांत होने से जीव जागृत अवस्था पर काबू पा लेता है और स्वप्नावस्था में प्रवेश करता है, यानी आल में नासूत से तरक्की करके आल में मलकृत में पहुंच जाता है। अहंकार के त्याग से स्वप्न यानी मलकूत अवस्था से गुजर कर सुषुप्ति अथवा जब रूप
रूथ में प्रवेश कर जाता है। चित्त के शांत हो जाने से सुषुप्ति से गुजर कर तुरिया अर्थात लाहुत में पहुंच जाता है और बुद्धि में समता प्राप्त होने से तुर्यातीत पद अर्थात विदेह मुक्त में स्थित होता है और ऐसे अशब्द पद को वह प्राप्त होता है जो परम शुद्ध पावन और सब भावों के भीतर व्याप्त है और सब भाव शब्द से रहित है, जिसको शून्यवादी शून्य ब्रह्मादि ब्रह्म विज्ञानवादी विज्ञान सांख्य मत वाले पुरुष योग वाले ईश्वर वैष्णव विष्णु शुक्र मत वाले परम शक्ति काल मत वाले काल आत्मवादी आत्मा और माध्यमिक माध्यम शैवी शिव आदि जी को शास्त्रों वाले कहते हैं, जो एक परम ब्रह्म ही को कहते हैं। एक दिन इरशाद हुआ कि जितने विकल्प उठते हैं सब मन के रचे हुए हैं। जब मन उदय होता है तब ये फुर्ना होती है कि ये पदार्थ सत्य है और ये असत्य है। जब चित्त शक्ति का मन से संबंध होता है तब पहले प्राण उदय होते हैं और प्राण को ग्रहण करके मन कहता है कि मैं जीव हूँ, प्राण ही मेरी गति है, प्राण के बगैर मैं कहाँ था। जब प्राण का वियोग होगा तब मर जाऊंगा। फिर सोचता है कि मरने के बाद भी कोई न कोई अवस्था होगी। ये तीन विकल्प जब तक उठते रहते हैं तब तक संशय आत्मा को न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है। जब तक आत्मबोध का साक्षात्कार नहीं होता तब तक चित्त की निर्वाण नहीं होता। मन के भूलने का उपाय आत्मज्ञान के सिवाय और कोई नहीं। मन दो उपायों से शांत होता है। प्राण के संपद को रोकने से मन स्थिर होता है। जब प्राण क्षोभते हैं तब चित्त भी क्षोभता है और तभी आध्यात्मिक और अधिभौतिक तापों से जलता है। मन का स्थिर होना दो तरह का है, एक ज्ञान से स्थिर होता है, दूसरा अज्ञान से। जब प्राणी बहुत भोजन करता है तब वह भोजन संवाही नाड़ी पर आकर ठहरता है, तब जागृत वाली नाड़ी फुट जाती है। इससे प्राण भी ठहर जाते हैं, तब मन भी जड़ हो जाता है। उसी का नाम सुषुप्ति है, परंतु वासना सहित नाड़ी रोकती है, इसलिए वो ये अज्ञानी के मन का ठहरना है। जो ज्ञानवान सम्यक दृष्टि है उसका चित्त चैतन्यता के लिए स्थिर होता है। वह चैतन्यता दो प्रकार की है, एक तो योगी की जिससे वह समाधि में मन को स्थित करता है, वह समाधि निष्ठ चित्त है, जड़ता नहीं। ऐसी समाधि में जब योगी बहुत समय तक ठहरते हैं तो उस समाधि की हालत में उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर ज्यों का त्यों रहता है, किंतु उतने समय में योगी के बाल और नाखून भी नहीं बढ़ते। समाधि दो तरह की होती है, एक समप्रज्ञात, दूसरी असंप्रज्ञात। एक में दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों वास्ते हैं, उसको तुर्या ही समझना चाहिए। दूसरे ज्ञानवान जीवन मुक्त के चित्त की वृत्ति सम्यक ज्ञान से स्थित होती है, क्योंकि उसका चित्त वासना से रहित है। जिसका चित्त इस तरह स्थित है वही शांतवान है। वासना सहित चित्त में कभी शांति नहीं होती। कहते हैं निर्विकल्प में जगत का बिल्कुल अभाव होता है। सो निर्विकल्प कैसा माना जाए? जो निर्विकल्प होता है तो जड़ता आती है और जब विकल्प उठता है तब संसार उदय होता है। जब ध्यान लगता है तब ध्याता ध्यान और ध्येय त्रिपुटी हो जाती है। इस प्रकार निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती। निर्विकल्प उसका नाम है जहाँ चित्त की वृत्ति न फुरे, मगर वहाँ भी अभाव वृत्ति सुषुप्ति की तरह रहती है और जड़ आत्मिक सुषुप्ति रूप है। संकल्प सुषुप्ति भी स्वरूप को प्राप्त नहीं होती, बल्कि सम्यक बोध का नाम निर्विकल्प है। जिसको सम्यक बोध निर्विकल्पता से जगत का बिल्कुल अभाव हुआ है वह जीवन मुक्त है, वही निर्विकल्प कहलाता है। जो निर्विकल्प सविकल्प है ये तो निद्रा और सुषुप्ति की तरह से चंचल और जड़ दो रूप में वृत्ति की है। आत्मा को अद्वैत और जगत का अति अभाव दोनों ही बोध है। इस बोध की दृढ़ता और उसके ध्यान की परिपक्वता ही परम पद और निर्वाण
वर्तमान पद और मोक्ष कहलाती है। जैसे वायु के दो रूप है, चलना और ठहरना, इस तरह से ब्रह्म के भी दो स्वरूप है। फूरना रूप चैतन्य का नाम जगत है और अफूर रूप का नाम ब्रह्म है। जब संवेदन नहीं फुरता तब अग्निवाची रूप होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारण ब्रह्म रूप है। कर्ता कर्म करने वाले को कहते हैं। कर्म जो है सो करने का नाम है। करण क्रिया का साधने वाला है। संप्रदान जिस निमित्त हो। उपादान जिससे किया जाए। अधिकरण जिसमें हो। कोई पुरुष थंबे में पुतलियां कल्पे तो उसके 2 रूप होते हैं। एक तो कारीगर के चित्त में फुर्ती है सो आकाश रूप कल्पना मात्र फुर्ती है और थंबे में थंबा रूप स्थित है। वैसे ही चित्त रूपी कारीगर की पुतलियां कल्पना मात्र है और आत्मा रूपी थंबा ज्यों का त्यों है। धातु उसको कहते हैं जो अर्थ को धारे। जितने पदार्थ है सब अर्थ रूप है और वस्तु रूप जो धातु है सो आत्म सत्ता है। उसने 2 अर्थ धारे हैं, एक स्वपन अर्थ, दूसरा बोध अर्थ, जबकि ये शब्द आपस में प्रतियोग है। स्वपन अर्थ में तरह तरह की भासती है और बोध अर्थ में एक अद्वैत सत्ता भासती है। जो कुछ बोलते हैं सो सब शब्द है, पर शब्द रूप एक ही है और अर्थ से अलग अलग भासते हैं। इस तरह से चेतन एक है परंतु चित्त की कल्पना से अलग अलग पदार्थ भासते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि जो अविद्यमान और हो और विद्यमान भासे वह अविद्या है और जो सदा अविद्यमान है उसको तत्व कहते हैं। शुद्ध संबद्ध और कल्पना से रहित जो चिन्ह मात्र आत्म सत्ता है वही तत्व है। इसमें जो अहम उल्लेख से संवेदन कल्पना पूर्ण रूप से फुरी है वही चिन्ह मात्र संबद्ध का आभास है। वही संवेदन फुर कर स्थान भेद से सूक्ष्म, स्थूल और मध्य भाव को प्राप्त हुई है और फिर वहीं दृढ़ संपद से मन भाव को प्राप्त हुई है। शुद्ध आत्म सत्ता के आश्चर्य जो संवेदन आभास फुरता है उसी का नाम अविद्या है। उसके 2 रूप है, एक संपद कला अविद्या के नाश के लिए प्रवृत्ति है वह उत्तम है, उसी को विद्या कहते हैं। दूसरी जो जगत की तरफ फुरती है लेकिन है दोनों संपद रूप। जैसे स्वप्न में इस प्रमाद से तामसी बपू दृष्टि आते हैं लेकिन है नहीं, वैसे ही ये आकाश दृष्टि आते हैं। एक सात्विक सात्विकी है, दूसरा केवल सात्विकी, तीसरा राजस राजसी, चौथा केवल राजसी, पांचवा तामस तामसी और छठा केवल तामसी। इनका अलग अलग वृत्तांत है। निर्विकल्प और अचेत चिन्ह मात्र सत्ता से जो संबद्ध फुरी है और जिसकी अहम प्रतीत अधिष्ठान में रही है, निश्चय को नहीं प्राप्त हुई और अनात्म भाव को भी नहीं स्पर्श किया, ऐसे को ब्रह्माजी आदि है वह सात्विक सात्विकी है जिनको विभूत सात्विकी पदार्थ भासने लगे हैं और स्वरूप का प्रमाद है। बुद्धि से स्पर्श हुआ या न हुआ वे केवल सात्विकी है जिनकी संबंध का बुद्धि से संबंध हुआ और तरह तरह के राजसी पदार्थों में सत्य प्रतीत हुआ है, जिनको राजस कर्मों में दृढ़ अभ्यास है और उनके अनुसार शरीर धारण करते चले गए हैं पर स्वरूप की तरफ नहीं आए और बहुत दिनों ऐसे ही रहे। वह राजस राजसी है जिनको बोध में अहम प्रतीत हुआ है पर स्वरूप का प्रमाद है और जगत सत वास्ता है और राजसी पदार्थों में बहुत प्रतीति है। राजसी कर्मों का अभ्यास है, उनके अनुसार वे जन्म पाते हैं और फिर जल्दी ही स्वरूप की तरफ आते हैं। उनका नाम केवल राजसी है। वे राजसी से उत्तम हैं जिनको स्वरूप का प्रमाद है और जगत सत प्रतीत हुआ है और उस जगत के तामस कर्मों में दृढ़ अभ्यास हुआ है। वह महामूढ़ उसमें बहुत दिनों तक जन्म पाते चले जाते हैं और जब कभी दैव संयोग से मोक्ष की संगत प्राप्त भी होती है तो भी उसको त्याग जाते हैं। वह तामसी है जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है और तामसी कार्यों की रुचि है। वह उन कर्मों के अनुसार जन्म पाते चलते जाते हैं और जो हट पड़े और तामसी कार्यों को त्याग कर मोक्ष परायण होते हैं सो केवल तामसी है पर वह तामसी से अच्छे हैं। सात्विक राजस तामस तीनों इसी के आकार हुए हैं। वह अविद्या त्रिगुण प्राकृतिक धर्मनी हुई है। इन 3 गुणों में से हर एक गुण 3 तरह के होते हैं जिससे अविद्या
9 तरह के भेद को प्राप्त हुई है। जो कुछ भासता है वह अविद्या के 9 गुणों में है। ऋषिवर, मुनीश्वर, सिद्ध, नाग, विद्याधर और देवता अविद्या के सात्विक भाग में है। सात्विक राजस और विष्णु ब्रह्म रुद्र केवल सात्विक है। जब वासना दृढ़ पाप की होती है तब जीव पत्थर और वृक्ष की योनि पाते हैं और तामसी वासना क्षीण होती है तब त्रियज्ञ योनि अर्थात पक्षी, सांप, कीड़े की योनि पाते हैं। राजसी वासना से मनुष्य होते हैं और सात्विक वासना से देवता होते हैं। जब मनुष्य का शरीर पाकर निर्वासना होते हैं तब मुक्ति होती है। एक रोज इरशाद हुआ कि भारत हमेशा से ही आध्यात्मिक विद्या की खोज में चला आ रहा है। पहले वेदों का समय था, उसके बाद उपनिषदों का और उसके उपरांत पट दर्शन रचे गए। फिर उसी विद्या को समय के हेर फेर से पुराण और इतिहासों के रूपों में डाला गया, परंतु इन सब में आध्यात्मिक विद्या का ही विशेषकर वर्णन है। जिसमें ये 5 बातें हो उसे पुराण कहते हैं। वह 5 ये है: स्वर्गस्य प्रतिस्वर्गस्य वंशो मन्वन्तरणी च काशानुचरितं चैव पुराणम पंच लक्षणम। संसार की उत्पत्ति, प्रलय और प्रलय के पीछे फिर संसार की उत्पत्ति, देवता और शूरवीरों की वंशावली, मनुओं का राज्य, उनके वंश के लोगों का व्यवहार और आचरण। पुराणों के पहले 2 विषयों में जगत की उत्पत्ति और प्रलय का तो सीधा ही आध्यात्मिक विद्या से संबंध है ही, किंतु मार्कंडेय पुराण में वेदों का सार है। पिछली 3 बातें भी अर्थात देवता, शूरवीर और मनु आदि के वर्णन भी आध्यात्मिक विद्या से संबंध रखते हैं। परमात्मा को देखा तो किसी ने भी नहीं है, केवल श्रुति से उसका पता लगता है, क्योंकि उसका निराकार रूप तो कोई देख ही नहीं सकता। केवल साकार रूप को अनुमान और भाव के अनुसार रच लेते हैं। वास्तव में संसार भर के बड़े से बड़े धर्मों को मानने वाले और न मानने वाले मत सब में पितर पूजा करने की प्रथा है। जब तक शरीर रहे तब तक उनके शरीर की पूजा सेवा, और जब शरीर न रहे तो समाधि, कब्र, यादगार, तस्वीर, मूर्ति आदि की पूजा, ध्यान उन्हीं का, श्राद्ध उन्हीं का, जन्मदिन, मृत्यु दिवस, लीला अनुकरण उन्हीं का, यहाँ तक कि उन्हीं की जीवनचर्या सबके लिए धर्म कर्म बन जाते हैं। संसार भर में जितने उच्च कोटि के धर्म और मत है उनका आपस में 2 तरह का संबंध है। एक आध्यात्मिक, जिसमें यम नियम से लेकर ब्रह्म विद्या तक जितने मुख्य नियम हैं वह कुछ नाम मात्र परिवर्तन करके सब मतों माने गए हैं। दूसरा व्यवहारिक संबंध है, उसमें बहुत सी बातें में अंतर है। उसका कारण प्रथम देश, काल, पात्र और स्वभाव है। जैसे ठंडे देशों में स्नान कम और गर्म देशों में 2-3 बार। जिस देश में पानी की कमी है उस देश में शौच से बचे हुए पानी को भी हर काम में लाने की रिवाज। जहाँ पानी की अधिकता है वहाँ वासी पानी को भी बेकार हो जाता है। जहाँ अन्न नहीं पैदा होता या बहुत कम पैदा होता है वहाँ मांस आहार, और जिस देश में अन्न और फल फूल की अधिकता है वहाँ मांस का निषेध है। ठंडे देशों में शराब का रिवाज, गर्म देशों में उसका निषेध इत्यादि। दूसरे कुछ ऐसे नियम भी है जिनके देखने से इष्ट का पता लगता है। उदाहरण, इस मत में चक्रों की पूजा है क्योंकि मन बाई ओर रहता है, इस कारण अंगरखे का पर्दा बाई ओर खुला रखते हैं। जिस धर्म में देवी मन या आत्मा की पूजा है वह अंगरखे की दाहिनी तरफ का पर्दा खुला रखते हैं। जो सौम्य या भाव मार्ग को मानते हैं वह चंद्रमा और तारे का निशान लगाते हैं, और जो सूर्य का दक्षिण मार्ग को मानते हैं उनकी ध्वजा पर सूर्य का चिन्ह होता है। जो शैव है वह त्रिपुंड कहलाते हैं, और जो वैष्णव है वह त्रिशूल की शक्ल का या रामानंदी मत के अनुसार तिलक धारण करते हैं। भारतवर्ष के महापुरुषों की खोज हमेशा यही रही है कि मैं
कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये दृश्य जगत सत्य है या नहीं, वगैरह वगैरह। श्री वेद व्यास जी महाराज ने बहुत से ग्रंथ रचे और संग्रह किए। उनके उपरांत लगभग 1000 वर्ष पहले श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने नई रूह फूंक दी। इनके सिद्धांत में जगत मिथ्या है। कुछ आचार्य जगत को ब्रह्म का रूप ही मानते हैं। इन दोनों सिद्धांतों में प्रत्यक्ष अंतर नजर आता है। वास्तव में कोई अंतर नहीं, अधिकार का भेद है। योग विशिष्ट में इन दोनों अवस्थाओं का भली प्रकार से वर्णन किया गया है। जब तक जगत नजर आता है उस समय तक उसको ब्रह्म का रूप ही मानने में कल्याण है। जब योगाभ्यास द्वारा और आत्म विचार से मन बुद्धि से परे साक्षात ब्रह्म का अनुभव हो जाता है तब जगत का पता ही नहीं चलता। उस समय मिथ्या ही कहा जाएगा। जगत की दोनों में से कोई भी सूरत मानी जाए लेकिन जैसा दुखदाई उसको माना जाता है वैसा है नहीं। अगर जगत को मिथ्या माना जाए तो मिथ्या चीज में दुख कहाँ। जो दुख प्रतीत होता है वह अपने ही में कल्पित है। संसार के विस्तृत चित्र और अदलते बदलते भावों से ब्रह्मानंद का अनुभव करना ही मनुष्य का लक्ष्य है। यदि जगत ब्रह्म है तो ब्रह्म सच्चिदानंद है। भला सच्चिदानंद में दुख कहाँ।